आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो महाराष्ट्र में आपका जो आरोग्य विभाग की जो वैकेंसी आई थी ना, उसका एग्जामिनेशन आपका 5 दिसंबर को हुआ था, है ना। तो इसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराए हैं। ओके, तो इनको देख लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे गए थे, है ना। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम बहुत ही अच्छा पेपर था, आपने जो कराए हुए क्वेश्चन थे वही आए थे। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बस आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। और देखिए इसमें जो मेमोरी ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है, तो मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था कि इस टॉपिक से आया हुआ है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन है ईएसआईसी का 10 दिसंबर का है, और महाराष्ट्र में आपका जिला परिषद की भी एग्जामिनेशन डेट आ गई, तो आपको पता लग जाए किस टाइप के जो क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, है ना। हाँ, तो देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन आपका था बीपी के फर्स्ट एडिशन पे, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पूछा हुआ था। तो देखिए मैंने आईपी और बीपी का जो आपको एक वीडियो बना के दे रखा है, स्पेशली आईपी और बीपी के ही क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो फर्स्ट बीपी का आपको बता रखा कब पब्लिश हुआ, 1864 में। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट बीपी का क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या था, तो 1864 था, तो वही सही था। ओके, फिर आईपी के ऊपर था, आईपी का 8th एडिशन आईपी का पूछा हुआ था, है ना। तो आईपी के सारे एडिशन ही इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट एडिशन है 1955 का, है ना, उसके बाद है 55 का 66 है, ठीक है, सारे के सारे। तो आपसे 8th एडिशन पूछा हुआ था, तो वो आपका जो लेटेस्ट तो 2022 वाला है ना। तो वो 9th एडिशन है, जो लेटेस्ट है वो 9th है। तो आपसे जो पूछा हुआ है आईपी का 8th एडिशन जो है आपका इंडियन फार्माकोपिया 2018, ये वाला जो है 8th एडिशन है। ओके, तो ये भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन था। आईपी और बीपी का जो एमसीक्यू का वीडियो है देखेंगे ना, मैंने आपको सारे एडिशन आईपी के बताए हुए इसमें। ओके, और बाकी शेड्यूल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि शेड्यूल्स जो है इसका ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए सबसे मेन बात है सिंपल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इनके कुछ घुमा फिरा के पूछा नहीं जाता इनमें से ना। शेड्यूल यू के ऊपर क्वेश्चन था, यू में क्या आता है, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। और अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स कहेंगे तो वो U1 हो जाएगा, है ना। फिर था शेड्यूल जी के ऊपर एक क्वेश्चन। शेड्यूल जी में मैंने आपको बता रखा है कौन सी ड्रग आती है जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर ओनली मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। ओके, शेड्यूल क्यू के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो इसमें आपका कोल तार कलर्स के लिए होता है, लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स। ओके, फिर शेड्यूल वाई के ऊपर क्वेश्चन था, वाई को देखते मैंने आपको बता रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते समझ जाना कि वाई की बात हो रही है, शेड्यूल वाई है। तो रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। शेड्यूल ए से एप्लीकेशंस याद रखते हैं, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर द एक्ट। ओके, शेड्यूल पी के ऊपर भी क्वेश्चन था, पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन था कि जो मैंने आपको एक्ट और उनके ईयर का वीडियो भी प्रोवाइड करा रखा है, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, 1940 में। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और जूरिस्प्रूडेंस की जैसे मैंने सीरीज भी स्टार्ट कर रखी थी, 30 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए एक्सप्लेनेशन के साथ में, और एक 150 का वीडियो भी बना के दिया था। ओके, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखे होते ना, अगर मान लीजिए देखे थे, तो ये जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस आपके सारे के सारे बनने थे। ओके, और देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 का, और इसके रूल्स कब आए, 1945 में आए, तो आपसे एक्ट का पूछा हुआ था। फिर आपका जो है और क्या क्वेश्चन था, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है, इसके नॉमिनेटेड मेंबर पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नहीं पता क्या था, बस ये था कि नॉमिनेटेड मेंबर के ऊपर क्वेश्चन था। तो मैंने आपको डी टैब के नॉमिनेटेड मेंबर सारे बता रखे हैं, जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो। तो मैंने बताया था कि PCI आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और डी टैब है, इनके इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स सारे इंपॉर्टेंट है। तो डी टैब में पूछो तो कि नॉमिनेटेड में देखिए आपके जो होते हैं 5 होते हैं, 2 पर्सन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ओके, 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब आप देख लेना आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से। ओके,
फिर एक क्वेश्चन आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है सल्वोल सिंथेसिस इनहिबिटर, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो पेनिसिलिन जो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, पेनिसिलिन सेफेरोस्पोरिन कार्बापिनम मोनोबैक्टम, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपके आते हैं। तो पेनिसिलिन क्या करते हैं, सल्वोल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। सल्वोल सिंथेसिस इनहिबिटर में आप पेनिसिलिन पढ़ते हैं, सेफेलोस्पोरिन पढ़ते हैं, बेसिट्रासिन पढ़ते हैं, वैनकोमाइसिन पढ़ते हैं, साइक्लोसीरिन पढ़ते हैं। ये सब ड्रग क्या कराते हैं, सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ओके, फिर आपका एक वीईडी की फुल फॉर्म थी। तो आपकी जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स है, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल होता है, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो है आज अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। एमएफआर पे था, तो एमएफआर का भी फुल फॉर्म ही था, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है। ईओक्यू का भी पूछा हुआ था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। पावर हाउस ऑफ सेल बिल्कुल सिंपल और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ईएसआईसी का जो एग्जामिनेशन 2016 का था उसमें आया। उसके बाद महाराष्ट्र में ये फार्मेसी ऑफिसर का 2021 में जो आपके एग्जाम्स हुए थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत बार और भी कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका। पावर हाउस ऑफ सेल सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल और कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, इसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया हुआ है ना। हॉस्पिटल जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का जो वीडियो देखेंगे ना, मैंने 100 क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी के डाले हुए हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कितने, आई थिंक 50 बेडेड का मैंने बताया हुआ आपको उसमें। ओके, तो उसमें आपको ये 200 बेडेड वाला भी पूरा टेबल बताया हुआ है। तो 200 बेडेड के लिए आपको पूछा हुआ था, तो ये आपको पता ही है 200 बेडेड के लिए 8 फार्मासिस्ट हो जाएंगे। ओके, जो अभी और जो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी थी अभी देखना, उसके 10 पार्ट्स अपलोड करते, 70 क्वेश्चन उसमें रिवाइज करें, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसके मिलने थे। अभी जो क्या करूँगी, सारे जितने पार्ट्स हुए ना अभी मैं उनको भी एक ही जगह पे कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, जिससे आपका और भी मैक्सिमम अच्छा सा रिवीजन हो जाए। ओके, तो ये टेबल आप लोग देख लेना। ओके, और आपसे क्या पूछा होता, सपोजिटरी के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, ऑइंटमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन था, एलिक्सर पे था, एक्स ऑफिशियो और इलेक्टेड मेंबर किसके पूछे हुए थे देख लीजिएगा। पीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूटिव, तो ये 5 ईयर्स होता है ना। फिर इंसुलिन की प्रेपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार बताती हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन होता है। आपसे लॉन्ग एक्टिंग में पूछी थी, प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन होता है। एक तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा होता है, प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन होता है। डेटिमर होता है, डीग्लूडैक होता है। तो आपसे कौन सी पूछी हुई थी आप लोग देखना। ओके, ग्लार्गिन होता है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग में आती है। फिर फार्मासिस्ट का रोल, इसके ऊपर क्वेश्चन था। इनसफ्लेशंस के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये देखिए जो आपकी डोजेस फॉर्म है ना, तो इनकी मैं आपको हर बार ही बता रही हूँ कि इनके ना एक लाइन की डेफिनेशन जरूर देख लेना सारी डोजेस फॉर्म की, क्योंकि अभी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो उनमें क्या कर रहे हैं कि डोजेस फॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में आपके। तो डोजेस फॉर्म की 1 लाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स क्या होते हैं, गार्गल्स क्या होते हैं, थ्रोट पेंट्स क्या होते हैं ना, इस टाइप से। ओके, वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर आप लोगों से पूछा हुआ था। बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म्स में हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं, है ना। CGMP में ना, सी का मतलब पूछा हुआ था, तो करंट GMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। और स्टैटिन्स पे था कि HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं आपके, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, है ना। तो आप देख लेना क्या क्वेश्चन था। और रैप्डोमायोलिसिस कोर्स करा देते हैं स्टैटिन्स, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने प्रोवाइड करे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस अभी जो ऐसे महाराष्ट्र का आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो जैसे इसके आंसर की आएगी तब कंप्लीट पेपर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।